सामान्य सभा आज थी मैम, किस मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और अंदर अंदर आप आम आदमी पार्टी के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, क्या कुछ आपका कहना है? जी, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आज सामान्य सभा के अनुसंधान में सभागार में जब सूरत शहर के विकास की बातें हो रही थी, सूरत की प्रजा के विकास की बातें हो रही थी, तभी विपक्ष ने उस चर्चा में भाग लेने की बजाय वो अपने प्रश्न को लेकर वो हर हमेशा सूरत के हर विकास कार्यों में बाधित होते हैं और उन्होंने सदन की गरिमा को न देखकर वहाँ पर अपने कागज को उछाला है, उसको फाड़कर गरिमा सदन में जैसे जो बुरा बर्ताव हमेशा करती आई है, आज उसी तरह उन्होंने इस सदन की गरिमा को अनदेखा करके पूरे सदन में हल्ला मचाया। किन तीन मुद्दों पर चर्चा हुई है मैम? जो रोड रास्ता की बात की गई है, हॉस्पिटल ट्रस्ट को लेकर कुछ बात की गई है, क्या कुछ उसमें दोनों पक्ष के अंदर कुछ बातचीत हुई है? सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम सब चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सभी वहीवटी कर्मवीरों के साथ मिलकर सूरत शहर सभी आयामों में अव्वल नंबर है। सूरत शहर स्मार्ट सिटी है। सूरत शहर हर क्षेत्र में प्रथम क्रमांक पर आती है। जैसे कोविड की बात करें या वैक्सीन की बात करें, सभी जगह पर सूरत प्रथम स्थान पर ही रहा है। तो उस विकास की और उसकी बातें करने की बजाय विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका को ही मतलब मद्देनजर करते हुए सभी जगहों पर विरोधी बस उनका एक ध्येय है, उस माध्यम के साथ वो लोग इस सदन में आते हैं। सदन के अंदर विपक्ष अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने प्रांतीय जो शब्द का प्रयोग किया हो, कहीं न कहीं एक लावड़ी को जो है उन्होंने गलत बताया हुआ है। जी, सूरत सिटी हम सब मानते हैं कि वो एक मिनी भारत है। सूरत में हर प्रकार के लोग, हर जाति, हर ज्ञाति के लोग सूरत शहर में रहते हैं और सूरत की विकास गाथा भी सभी समाज को लेकर साथ चलती है। तो स्वाभाविक है कि जब पार्टी के अगर किसी एक समाज को लेकर या किसी एक ज्ञाति को लेकर अगर बात उठती है तो विपक्ष वो नहीं करनी चाहिए। विपक्ष सभी को, समाज को साथ लेकर विकास की बातें करेंगे तो शायद सूरत शहर और भी आगे बढ़ेगा। रोड रास्ता खास जो है मुद्दा था उनका, विपक्ष का, उन्होंने कहा हमने रोड रास्ता का जो है खास मुद्दा रखा था। तो रोड रास्ता हर बरसात में जो वो टूट जाते हैं, उस पर क्या आपका कहना है? जी, विपक्ष भी जानती है कि सूरत महानगर पालिका के हमारे सभी कर्मवीरों ने साथ मिलकर हमने एक डेट दिया है कि जहां 5 तारीख से 10 तारीख तक ये सभी रोड रास्ता जो है उसका रिपेयरिंग काम हो जाएगा। वो उनको भी पता है और ये काम सूरत शहर में हो भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब बरसाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूं मैं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आज बता दें, सूरत नगर निगम में आज सामान्य सभा को लेकर जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर जो है दोनों में बहस जो शुरुआत हुई है, उस बहस का अंतिम क्या कुछ हल निकला है। हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के विरोध पक्ष नेता धर्मेश भंडेरी यहाँ मौजूद है। उनसे ही बात करेंगे कि आज किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई है और जो ये बहस हुई है उन किन बातों को लेकर हुई है। जी, एक तो सबसे बड़ी बहस ये थी कि श्री महावीर हेल्थ एंड मेडिकल रिलीफ सोसाइटी जो नई कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रही है, उन लोगों ने एक डिमांड की थी कि हमें पेड एफएसआई में से मुक्ति दी जाए। उसके सामने उन्होंने खुद एक लेटर लिखा था, मेरे पास ये लेटर है। 14 मई के दिन उन्होंने एक लेटर लिखा था और इस लेटर में उन्होंने स्पष्टता के साथ लिखा है कि यदि हमें फ्री एफएसआई दी जाती है, पेड एफएसआई में से मुक्ति दी जाती है, तो हम हमारे हॉस्पिटल में बीयू से मिलने के बाद 10% बेड रिजर्व रखेंगे। ऐसे दर्दियों के लिए रखेंगे जो दर्दी गरीब है, जो ये खर्च उठा नहीं सकते हैं। यदि महानगर पालिका के पदाधिकारी उनके लिए आवेदन देते हैं कि इनको फ्री में सेवा दी जाए, तो ऐसे 10% बेड हम रिजर्व रखेंगे। राज्य सरकार ने भी ये बात मान ली थी कि ठीक है, यदि ये शर्त उनको मंजूर है तो उनको पेड एफएसआई में से मुक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं ये राज्य सरकार के बात आने के बाद भी यहाँ के जो स्थानिक सत्ताधीश हैं उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और खुद सोसाइटी, ट्रस्ट सोसाइटी जो मेडिकल सोसाइटी थी, वो खुद 10% बेड रिजर्व देने को तैयार है, फिर भी इन लोगों ने मना कर दिया, फिर भी पेड एफएसआई में से मुक्ति दी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए बाहर कुछ न कुछ बड़ा घपला हुआ है, जिसके कारण महानगर पालिका सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। पहली बात ये थी। दूसरी एक बात थी कि यहाँ सूरत महानगर पालिका, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो अपने सुमन सेकेंडरी स्कूल जो चला रही है, उसमें
प्रवासी शिक्षकों की भर्ती होने जा रही थी। इसमें यहाँ के जो स्थानिक सत्ताधीश है उन्होंने डायरेक्टली बिना किसी जाहिरात दिए, बिना कोई इंटरव्यू लिए ही कई सारे शिक्षकों की भर्ती अपने हिसाब से इन लोगों ने कर दी। तो इस बात का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया, बतौर मैंने भी विपक्ष के नेता के तौर पे मैंने भी किया और हमारे सब साथियों ने किया। इसलिए किया, हम लोगों ने कहा कि यहाँ के जो स्थानीय शिक्षक है उनको प्रायोरिटी मिले। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा था, मैंने सिर्फ यही शब्द कहा था कि स्थानीय। आप सब पत्रकार मित्र भी वहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों ने भी सुना था। और मैं ये यहाँ पे सूरत में जो आज रह रहा है, जो कल से रह रहा है, वो भी सूरत का है, वो परप्रांतीय ऐसा मैं मान ही नहीं रहा हूं, क्योंकि सूरत तो मिनी भारत है। ये सूरत इसीलिए बहुत बड़ा है और सूरत का दिल भी इतना बड़ा है कि यहाँ पे सबको समाविष्ट कर लेता है। लेकिन हमारी डिमांड ये थी कि जिन जिन शिक्षकों की जहाँ जहाँ भी कमी है उन सभी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, बतौर इंटरव्यू होनी चाहिए और इस बात की एक पब्लिकली जाहिरात, पब्लिकली सबको एक नोटिस भी मिलना चाहिए, सबको ये बात का विज्ञापन मिलना चाहिए कि यहाँ पर इन शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और रिक्रूटमेंट के आधार पे उनकी टेट परीक्षा लेके, उनका इंटरव्यू लेके उनकी भर्ती की जानी चाहिए। दूसरी बात ये थी। और तीसरी बात थी, सूरत शहर में हर मानसून में, हर बारिश के टाइम सूरत शहर के तमाम जो रोड है वो रोड चंद्र ग्रह के समान बन जाते, सभी जगह पे खड्डे हो जाते हैं। और इसके लिए हमारी ये डिमांड थी। मैंने जोनल ऑफिसरों से भी बात की थी और आरडीडी डिपार्टमेंट से भी बात की थी। मैंने कहा था कि मैंने कई जगह पे देखा है कि सूरत में कई बहुत सारे रोड ऐसे भी है जहाँ पर एसीसी रोड बनाए गए हैं। यदि वो एसीसी रोड जो बने हैं वहाँ पर 5 साल तक मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैंने ये कहा कि क्यों नहीं हम सभी के सभी जितने भी टीपी रोड हमारे पास है, छोटे या बड़े, सभी रोड को हम लोगों को एसीसी बना देना चाहिए, जिससे 5 साल तक वहाँ पर मेंटेनेंस का खर्चा न रहे। इस बात का जवाब डिपार्टमेंट ने मुझे ये दिया था कि यदि वहाँ पे कुछ न कुछ ड्रेनेज का काम या और कोई लाइन डालने का काम, खुद काम बाकी है तो हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? बोले इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। मैंने कहा कितना ज़्यादा आता है? वो बोले 10% ज़्यादा आता है। 400 रुपये मीटर में डामर बन रहा है और 450 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से एसीसी रोड बन रहा है। यदि 10% का खर्चा ज़्यादा लगता है तो 5 साल तक यदि मेंटेनेंस फ्री रहता है तो मुझे लगता है कि एसीसी रोड हमें बनाने चाहिए। यदि वहाँ पर कोई लाइन डालना बाकी है फिर भी मैं कहता हूँ कि एसीसी बनाना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक हमें उन मेंटेनेंस में से मुक्ति मिल जाएगी और हर साल जो हमारा मेंटेनेंस होता है, मैन पावर उसके सामने खर्च हो जाता है, उसमें से हमें मुक्ति मिल सकती है। ये खास मुद्दे थे, इसी बात पे आज बहस हुई और लास्ट में जो शासक पक्ष के जो सदस्य थे उनको मालूम हो गया कि हम सभी चर्चा का जवाब नहीं दे सकते। विपक्षी सदस्य जो सवाल कर रहे, जो चर्चा कर रहे, उन सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, इसलिए हमारे सदस्यों के साथ उन्होंने झगड़ा करना चालू कर दिया और बेफुलिया जो बातें थी वो बातें भी उन्होंने शुरू कर दी। इसी कारण, और वो लोग यही चाहते थे और इसी कारण सभी काम रफे दफे हो गए। बीजेपी जो नगर सेवक है वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है सभा के अंदर प्रांतीय जो शब्द का आपने प्रयोग किया है, क्या आपने ऐसा कोई प्रयोग किया? यदि उनके पास कोई सबूत है, पहली बात ये है। दूसरा, मैं ये भी चैलेंज देता हूँ कि मीडिया मित्र वहाँ पर बहुत सारे उपस्थित थे, शायद आप भी थे, मुझे ध्यान में नहीं है, तो उन लोगों ने भी सुना होगा। और यदि मैंने ऐसा बोला है पर प्रांतीय तो छाप दे कल पेपर में, मैंने बोला है तो मैं तो चैलेंज देता हूँ। किसी के पास सबूत है मैं और मेट्रो स्टेशन मेट्रो बनवानी है। હવે એલિવેટેડ બ્રિજ ઉપર જ્યારે મેટ્રો બનવાની હોય એવે વખતે ઓલરેડી મેટ્રોનું કામ ચાલુ હોય તો એવે વખતે ત્યાં કોઈ ટ્રાફિકનો ઇસ્યુ હાલ પૂરતો નથી, તો એ જગ્યા પર 6 કે 7 કરોડના આટલા ધરખમ પૈસાથી રોડ બનાવવાની જરૂરિયાત શું છે? ઇસ્યુ એ છે, એનો પ્રશ્નનો જવાબ માંગે છે, બીજું કઈ सामान्य सभा